Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 घड़ियों की कुछ हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रभु यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तारीफ करते हैं हालेलुया 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 रबाशी करा बारा 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 करा लक दे लेके रे बेजिंदा न महावल बल मकोरो लको द लेके रे बेरे बेरे जी बारा बाला मकोरो लको बारा बारा मकोरा न कना मकुम दे लेके रे बेरे 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 रिबा बारा 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 रा करा बाको दे लेके रे बेजिंदा न महावन मन मकोरो लको दे लेके रे बेरे बेरे थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 Thank you, Jesus. 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कर दे तेरा शुक्र कर दे पिता परमेश्वर तू सच में दयालु ते कृपालु परमेश्वर हालेलुया रबो रबा 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 करा लका दे लिखे बेरे 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 जिंदा न महावा न मन बकोरो लको दे लिखे घड़ियों की कुछ बात ना छेड़ो जुग जुग काजे साथ है पैरों में बिरछी खाने वाला कर गया मीठी बात है आओ आओ यीशु को सजदा करें आओ आओ यीशु को सजदा करें होश में आए मूर्ख बंदे यीशु ही सुख देता है होश में आए मूर्ख बंदे यीशु ही सुख देता है उसके लहू में पाप छुपा ले अबदी जीवन देता है उस जैसा ना है ना होगा उस जैसा ना है ना होगा वो तो खुदा की जात है पैरों में बिरछी खाने वाला कर गया मीठी बात है आओ आओ यीशु को सजदा करें आओ यीशु को सजदा करें तन्हाइयों का मालिक यीशु तन्हा कभी ना छोड़ेगा उस जैसा ना कोई हुआ है जो हालेलुया रबाशी खराबा को रला कर दिल के बेरे 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 धन्यवाद धन्यवाद तेरी तारीफ पिता परमेश्वर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी जीसस प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर
मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितना भी वचन हो पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई के साथ हो, आपकी हजूरी के साथ हो पिता परमेश्वर। आपका बड़ा अनुग्रह इस वचन पे हो पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इस वचन को पिता परमेश्वर मुझे करने की शक्ति दे पिता परमेश्वर। जब मेरा मुख खुले पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा खुले पिता परमेश्वर। जब भी मैं वचन सुनाऊं पिता परमेश्वर, जो वो पवित्र आत्मा की ओर से हो, आपकी आशीष बरकत को मैं मांगता हूं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप जिंदा यहोवा परमेश्वर हैं, एकमात्र परमेश्वर जो मुर्दों से जी उठे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज के दिन आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और आप आशीष से भर जाएंगे इस वचन से, क्योंकि आज हम कई मुद्दों पे बात करेंगे और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को देखेंगे अपनी लाइफ में होते हुए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये वचन जो है हमें दिया और इस वचन के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना वचन बेच के क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। मैं अपना आत्मा बेचकर क्या करता हूँ, सब लोगों को आज़ाद करता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आज़ादी पाते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेली प्रे कर रहे हैं और परमेश्वर को सिर्फ प्रेयर से आप खुश करना चाहते हैं, तो आप गलत फहमी में है। जब तक आप जो है वचन के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप बाइबल रीड नहीं करेंगे, तो वो प्रेयर खाली है किस्म की। हो सकता है कि आप 1000 बार प्रे करें और एक बार उसका उत्तर आए, मगर जब आप वचन से प्रे करते हैं तो वो हर एक प्रे आपकी सुनी जाती है, चाहे वो जल्दी सुनी जाए चाहे वो लेट सुनी जाए। हालेलुया। तो इसलिए आपको हमेशा ही परमेश्वर में वफादारी में बने रहना है और परमेश्वर की बातों को जानना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आज जो लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रेयर ही है जिसके द्वारा हम छड़ाए जाएंगे। मगर परमेश्वर ने जब कहा कि मैं अपना वचन बेच के चंगा करता हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं जो हूँ प्रेयर करने से ही चंगा करता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना वचन बेच कर चंगा करता हूँ। हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह की लाइफ में, सोचिए कि जब वो यशायाह नबी उसके पास आता है तो उसके बोलता है कि तू खत्म हो जाएगा, तेरा अंत हो जाएगा, तो तू क्या करा, जो अपना संपत्ति है, जो इसको तू अपना ओहदा देना चाहता है, तो वो उसे दे दे। हालेलुया। तो क्या होता है कि जो हिजकिय्याह नबी था, जो हिजकिय्याह राजा था, वो क्या हुआ, अपनी दीवार की ओर अपना मुख करता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मेरे हर अच्छे काम को जानता है, मेरी हर एक जो मैंने तुम्हारे में काम किया है वो कामों को तुम जानते हो। तब हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि यशायाह अभी उस शहर को, उस नगर को छोड़कर भी नहीं गया होता, तो परमेश्वर का वर्ड उसे मिलता है यशायाह को कि जा उसके पास फिर से उसे कह कि मैंने तेरी प्रार्थना क्या कर ली है, सुन ली है। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना की तब वो चढ़ाया नहीं गया, तब नहीं चढ़ाया गया। जब उसे यशायाह नबी ने फिर आकर वचन बोला, हाँ परमेश्वर ने तुझे अब 15 साल और दे दिए, वो वर्ड रिलीज किया। आज लोग सोचते हैं कि अकेली प्रार्थना से कुछ हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। मगर जब तक आप वर्ड की गहराई में नहीं जाएंगे, वर्ड को नहीं समझेंगे, तब तक जो है आपकी लाइफ में काम नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है आशीष को लेना तो चाहते हैं, मगर उनकी लाइफ में वर्ड नहीं होता, वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो अकेली प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मुझे ये दे दे, मुझे ये वाली बरकत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी से चाहिए, मेरा अच्छा रिश्ता हो जाए।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, मांगते तो हैं, मगर परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब जो होता है वो 1000 में एक बार देगा। मगर अगर आप उस प्रेयर को वर्ड के बीच में से करते हैं तो उसका जवाब जो है परमेश्वर डेफिनेटली देगा। उसका कारण ये है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपना वचन भेज के क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। हिजकिय्याह के पास जब वचन आया, यशायाह नबी जब वचन फिर से लेकर आया तो अब वो बहुत चंगा हुआ। हालेलुया। कि तू जो है अब 15 साल और जिएगा, तो उसकी वो बीमारी उसी वक्त जाती रही। हालेलुया। इसी कारण अगर आप उस वर्ड को समझ जाए कि परमेश्वर के वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, तब आप जो है लाइफ को अपने अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी जो नियुक्त की हुई कुर्सी है, जो परमेश्वर ने उसे दी होती है, तो वो उसे क्या करते हैं, ठोकर मार देते हैं। उसे उनको पता नहीं होता कि उस कुर्सी की वजह से ही हमारी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। आइए हम आज पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 25 अध्याय उसकी 29 आयत, 30 आयत, 31, 32 और 33, 34, 29 लेके 34 तक जब हम पढ़ते हैं तो ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो यकूब था वो एक दिन क्या कर रहा था, वो दाल को बना रहा था। तो क्या होता है, जो हिसाब होता है वो वहाँ पर आता है। उसे बहुत बहुत भूख लगी होती है, तो वो बोलता है कि मुझे अपनी दाल दे दे। तो जो यकूब था वो उसे कहता है कि तू ऐसे कर, अपने पलौठे होने का हक मुझे दे दे, जेठे होने का हक मुझे दे दे। उसने सोचा कि शायद ये मुँह से ही कहना है, तो उसने क्या किया, अपने जेठे होने का हक उसे दे दिया। सोचिए, उसने एक वर्ड रिलीज किया कि तू अब मेरे से बड़ा है। वर्ड की अहमियत को समझिए। उसने एक वर्ड रिलीज कर दिया उसकी लाइफ में। और जब इसहाक ने ईसाऊ को जब आशीष देनी थी, तो वो वर्ड उसकी लाइफ में काम नहीं करा, क्योंकि वो लाइफ के काम करा यकूब के, क्योंकि उसने अपना जो पलौठे होने का हक जो था यकूब को दे दिया। हालेलुया। अब यकूब जो था उसके पास जाता है, इसहाक के जब पास जाता है, तो सोचिए उसके पास जाकर वो वैसे ही खाना जो होता है, जब हम पढ़ते हैं ऐसे 27 अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो यकूब था जब उसके पास जाता है तो वो क्या करता है, उससे झूठ बोलकर कि मैं ही हिसाब हूँ, उससे क्या लेता है, पूरी आशीष को ले लेता है। हालेलुया। अब इस जगह पर हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और जहाँ पर हमें देखना है कि कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले जो जिस कुर्सी के लिए परमेश्वर ने हिसाब को ठहराया हुआ था, उसने उसे तुच्छ जाना। जेठे होने का हक जो था उसने क्या किया, यकूब को दे दिया। और फिर सोचता है कि मेरी लाइफ में बरकत कैसे बनी रहेगी। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप अपनी कुर्सी को ठोकर मारते हैं ना, जो परमेश्वर ने आपको दी हुई है, अगर विश्वासी की कुर्सी है, पास्टर की कुर्सी है, अपोस्टल की कुर्सी है, प्रॉफिट की, इवेंजलिस्ट की, कोई भी कुर्सी है, अगर आप उसे ठोकर मारेंगे तो परमेश्वर आपकी जगह किसी और को दे देगा। जिसे साहब ने क्या किया, वहां पर अपनी कुर्सी को क्या किया, ठोकर मारी, तो वो जगह यकूब ने ले ली। हालेलुया। और अब हमें इस बात को ध्यान से सोचना है और समझना है। अगर परमेश्वर ने हमें कोई काम दिया है, ठहराया हुआ है हमें किसी के लिए, तो हमें वो पूरी ईमानदारी के साथ और पवित्रताई के साथ करना है। अगर आप उसे पवित्रताई के साथ नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी कुर्सी कोई और ले लेगा। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े स्थान आपके लिए स्वर्ग में रखे हुए हैं। अगर आप उसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर अपना बेस्ट दीजिए, 100% दिए परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर आपको उस जगह पर लेके जा सके। अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते स्वर्ग में, तो फिर तो कोई मैंने नहीं करता ना, फिर तो आप जैसे जी करता है वैसे करिए। तो इसलिए आपको मेक श्योर परमेश्वर में वचन के साथ ही चलना है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जहां पर हम क्या देखते हैं कि जो
याकूब साहब अब वो धोखे से ब्लेसिंग तो ले लेता है। कैसे ब्लेसिंग लेता है? जब उसकी माँ जो थी वो क्या कर रही थी, उस बातों को सुन रही थी। जब इसाक ने बोला था कि क्या करूं, कि ईसाव को कि तू मेरे लिए खाना लेकर आ, मैं वो खाऊंगा और मैं तुझे परमेश्वर के नाम में क्या करूंगा, आशीष दूंगा। उस बात को सुन लिया। अब बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनकी पति और पत्नी की आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो वचन के बीच में नहीं चल रहे। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि मेरा पति जो है मेरी बात को नहीं सुनता, और पति कह रहा है मेरी पत्नी बात को नहीं सुन रही। अब वो दोनों में बन नहीं रही। इसी तरह इसहाक और जो उसकी पत्नी थी रिबका, उस दोनों में था। अब दोनों की बन नहीं रही थी। कभी उन्होंने ये बात डिस्कस नहीं की कि मैं अब आशीष जो है मैं किसको दूं, या मैं इसहाक को दूं या याकूब को दूं। उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया इस बात को। अब जो याकूब था वो इसहाक को प्यार करता था, सॉरी इसहाक था वो इसहाक को प्यार करता था। तो जो रिबका थी वो याकूब को प्यार करती थी। आपको इस चीज को समझना होगा। वो उनकी अपनी मैरिड लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो दोनों अपने बच्चों से प्यार करते थे। कभी भी उन्होंने अपने आप में डिस्कस नहीं किया। आज लोग जो है अहमियत देते हैं अपने घर में अन्य लोगों को, अपनी वाइफ को अहमियत नहीं देना, अपने पति को अहमियत नहीं देना, लोगों की बातों को सुनना। तो उनकी मैरिड लाइफ जो है फिनिश हो जाती है, फेल हो जाती है। तो यहाँ तक हो जाता है कि लोगों के घर में तलाक तक हो जाते हैं इन्हीं प्रॉब्लम के कारण। जब आप अपनी पति और पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहते, टाइम स्पेंड नहीं करते और एक दूसरे से सलाह नहीं करते, तब ये प्रॉब्लम ही पैदा हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों के कारण ही अपनी पत्नी के साथ हूँ या पति के साथ हूँ। सोचिए, अब वो ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे कि मैं जो हूँ उसकी वजह के साथ हूँ, मगर उन्होंने उसकी अहमियत को क्या कर दिया, उस कुर्सी को क्या कर दिया, लात मार दी जो परमेश्वर ने उसके लिए डिवाइन हेल्पर भेजा हुआ था। सोचिए, पति भी एक पत्नी के लिए डिवाइन हेल्पर है और पत्नी के लिए पति भी एक डिवाइन हेल्पर है। अब दोनों के अब मुख जो थे अलग अलग थे, इसहाक और रिबका के। अब वो याकूब को प्यार करती थी और वो इसहाक को प्यार करता था। अब सोचिए, जब उसने आशीष देनी थी तो क्या हुआ, वहां पर रिबका ने सुन लिया। तो उसने सोचा कि ये आशीष जो है मैं याकूब को दिलाऊंगी। उसने वैसा ही उसके साथ किया, अच्छा खाना बनाया, उसके बाल लगा दिए। तो ऐसा लगे कि क्योंकि जो हिसाब था उसके शरीर पर बहुत बाल थे, तो ऐसा लगे कि ये हिसाब है, क्योंकि जो इसहाक था उसे कम दिखाई देता था, धुंधला दिखाई देता था, वो पहचान नहीं पाया। तो इसलिए अब जहां पर हम देखते हैं कि लोगों की लाइफ में इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो आपस में बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। अब वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी पत्नी जो है हमारी बात को नहीं सुन रही, कमी कहां पर है, हमने ये देखना है। जब आप अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे नहीं, उसके प्रॉब्लम को सुनेंगे नहीं, तो आपसे वो कभी भी सही रीति से नहीं चलेगी। और सेकंड, अगर आप अपनी जो पत्नी है, अगर आप पति के अधीन नहीं रहेंगे, उसकी बातों को मानेंगे नहीं, तो आप जो है लंबा नहीं चल सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको परमेश्वर के वचन में बीच में रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन हो। और वही कमांड जो है पति को भी दी गई है कि हे पतियों अपनी पत्नी को अपने शरीर के जैसे प्यार करो। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप जो है आपस में जो आपको एक कुर्सी दी गई है, अगर आपस में आपकी नहीं बनती तो आप उस कुर्सी को लात मारते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मेक श्योर मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को प्यार नहीं करें, अपने बच्चों को प्यार जितना मर्जी करिए, मगर जो कुर्सी परमेश्वर ने आपको दी है वो कभी मत छोड़िए। अपने पति और पत्नी के रिश्ते को
अपने बच्चों के रिश्ते से ज़्यादा अहमियत मत दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी लाइफ में सुकून होगा, शांति होगी। क्योंकि एक बात याद रखना, जो आप करेंगे वही बच्चे आपसे सीखेंगे। अगर आप अपनी पत्नी के साथ वफादारी में है, ईमानदारी से है, और पत्नी पति के साथ उसके अंडर है, उसके आदर्श में बढ़ रही है, उसके उसके करेक्टर में बढ़ रही है, तो सोचिए, मैं आपको सच कहता हूँ कि परमेश्वर जो है आपके बच्चों को भी आशीष करता है। क्योंकि बच्चे आपसे सीखते हैं। हमारे हमारे माँ बाप तो झगड़ा नहीं करते, वो उनकी आपस में एक बात होती है। अगर मेरे माँ ने किसी चीज़ से मना कर दिया तो मैं अपने पापा के पास जाऊँगा, तो वो उस चीज़ को हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी मना करेंगे, क्योंकि वो एक है। जब वो सलाह, ऐसी सलाहें जो होती है, क्या थी, इसहाक और रिबका के बीच में नहीं थी। उन्होंने एक बार भी नहीं डिस्कस किया क्या हमें, जब मैंने आशीष लास्ट में देनी है तो मैं किसको दूं, इसहाक को दूं या याकूब को दूं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हालेलुया। आज लोगों की लाइफ भी ऐसे ही है। वो यही सोचते हैं कि हम जो है बस हम रिश्ता निभा रहे हैं। वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो रिश्ता निभा रहे हैं अपने बच्चों के कारण। वो फेल है अपनी मैरिड लाइफ में। इसलिए आज जो हमें है ना, परमेश्वर के वचन के बीच में से चलना है। अब सोचिए, याकूब ने क्या किया था। इसहाक ने तो अपना पिलोठे होने का हक जो था वो बेच दिया एक दाल की कोली के लिए। सोचिए, अब वो उसने उस ब्लेसिंग को, जेठे होने के हक को क्या किया, उसने ठोकर मारी, तो वो ब्लेसिंग कहाँ पर चल गई, याकूब पर चल गई। अब याकूब ने क्या किया था। अब सोचिए, इसहाक जो था वो शिकार करने के लिए गया, और याकूब ने उससे उस अपने पिता से धोखे से ब्लेसिंग ली। अब उसकी लाइफ में आगे क्या हुआ, 7 साल मेहनत करवाता है कि क्या करूँगा तेरी, मैं अपनी बेटी से कर दूंगा। जब उसकी बेटी से शादी करने का टाइम आता है तो 7 साल बाद तो वो उसे बोलता है कि नहीं, पहले मैं अपनी बड़ी लड़की की शादी करूंगा, अगर तू इससे करेगा तो उसके बाद मैं तुम्हारी इस लड़की के भी साथ शादी कर दूंगा, 7 साल तुझे और। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वीडियो मेरी फिर से कांटेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि सिग्नल वीक होने के कारण क्या हुआ, वो कनेक्टिविटी टूट गई। तो ऐसे आज पहली बार हुआ है कि जो ऑनलाइन वीडियो करते करते कभी कनेक्टिविटी टूट जाए। हालेलुया। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो अगर मैं ऑनलाइन शो हो रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में करिए, मेरे को रिप्लाई करिए। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी आवाज़ आ रही है, अगर मैं कांटेक्ट में हो गया हूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में मैसेज करें। हालेलुया। अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो कमेंट में मैसेज करिए जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्या होता है कि जो वो कनेक्शन वीक होने के कारण जो है वो कट गई थी कॉल, ऑनलाइन जो था वो कनेक्शन कट गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ है, तो परमेश्वर जो है हमारे साथ है, उसने रिकॉन्टैक्ट कर दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो क्या होता है कि आज जो लोग है, अब हमने क्या देखा कि याकूब ने क्या किया था, इसहाक की लाइफ में क्या किया था, धोखा भेजा। अब सोचिए, वही धोखा उसकी लाइफ में कब मिला, जब वो लिबान के घर में गया। हम इस स्टोरी से बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। पहली बात तो ये सीख रहे हैं कि अपने बड़े होने के पद को, अगर परमेश्वर ने आपको कोई कुर्सी दे दी है तो उसे आप ठोकर मत मारे। सेकंड, अपने पति और पत्नी के रिश्ते को वफादारी से निभाए, पवित्रताई के साथ निभाए। आपकी एक सलाह होनी चाहिए हर वक्त, अगर एक गलती करता है तो उसे सही करने का फर्ज आपका है, उसे गलती में छोड़ना नहीं। ये आपका काम है।
अगर कोई गलती करता भी है तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे करेक्ट करना है, उसे समझाना है कि ये बात गलत है। तो ऐसे आप जो है एक मजबूत रिश्ते में जाते हैं। और इसाक और रिबका की लाइफ में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो एक दूसरे से कभी सलाह नहीं करते थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सलाह की कि हमें जो अब ब्लेसिंग है जो किसको देनी चाहिए, इसाक को देनी चाहिए या याकूब को देनी चाहिए। आज लाइफ की लोगों की लाइफ में वर्ड काम नहीं करता क्योंकि वो उसे सही रीति से नहीं ले पाते। हालेलुया। अब याकूब ने क्या किया था, इसाक की लाइफ में धोखा बीजा, तो उसने आगे जाके क्या काटा, धोखा काटा। मेक श्योर आपको पता हो कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए तैयार किया है। अगर आपको इस चीज़ों का पता है ना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुर्सियां रखी हुई है, तो आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। आप उसका डर मानेंगे, भय मानेंगे। हालेलुया। अब याकूब जो था धोखा करके ब्लेसिंग तो ले ली, मगर उसे आगे भी जाकर धोखा मिलेगा उसने सोचा नहीं था। इसी तरह आज लोगों की लाइफ में होता है। आज जो लोग हैं वो सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किसी के साथ धोखे से किसी की ब्लेसिंग को ले लेना। मान लीजिए किसी का प्रोजेक्ट जो है वो अपना प्रोजेक्ट करके पेश करना और धोखे से उसकी ब्लेसिंग को ले लेना। मैं आपको सच कहता हूँ, एक दिन इतना बड़ा फंसने वाले हैं ना लोग, ऐसे इस रीति के जो ऐसे काम करते हैं। वो उनको पता भी नहीं होगा कि हम कैसे फंस गए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट उस आदमी ने बनाया था उसे आपने धोखे से हासिल तो कर लिया और उसे अपना बनाकर पेश भी कर दिया। मगर हो सकता है कि उस आदमी ने उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे चीज़ों का रास्ता रखा हो जिससे वो साबित कर पाए कि ये प्रोजेक्ट मेरा है। हालेलुया। कुछ लोग जो है ऐसे ही फंस जाते हैं। आप अगर धोखा करोगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। हालेलुया। आपको मेक श्योर जो परमेश्वर के साथ वफादारी में रहना है, वो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में नहीं है तो मैं आपको सच कहता हूं, आपने अपनी कुर्सी को लात मार दी है जो परमेश्वर ने आपको ठहराई हुई है। अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। आपको क्या लगता है कि रिबका ने अच्छी शिक्षा दी याकूब को? तब उसने अच्छी शिक्षा नहीं दी। उसने कहा कि तेरा बाप जो है ईसाव को जो क्या कर रहा है, आशीष देने वाला है, तू ले आशीष। आपको पता है इसका कारण क्या हुआ, अच्छी ना शिक्षा देने का? सोचा है आपने? पूरी उम्र सोचिए, जब याकूब जो था अपने घर को छोड़कर अपने मामा के घर चला गया, पूरी उम्र रिबका उससे मिल नहीं पाई। हालेलुया। सही शिक्षा नहीं दी, धोखे से ब्लेसिंग लेने के लिए उसे कहा, सही शिक्षा नहीं दी। तो क्या हुआ, खुद का बेटा जिससे वो इतना प्यार करती थी, सोचिए वो उससे दूर चला गया और अंतिम समय तक वो देख नहीं पाई उसे। उसके बाद सोचिए ऐसा क्यों हुआ। अगर आप अपने बच्चों को गलत शिक्षाओं में बढ़ाते हैं, अगर वो चोरी करता है तो आप बोलते नहीं हैं, अगर वो नशा करता है या किसी गंदगी में गिरा हुआ है या गलत काम करता है, लड़कों के साथ घूमता है जो लड़के सही नहीं है, फिर आपको एक दिन पछताना पड़ेगा क्योंकि आपने उसे रोका नहीं, आपने उसे शिक्षा नहीं दी। इसी तरह होता है आज लोगों की लाइफ में। जो रिबका थी उसने एक बार भी अपने बेटे को ये नहीं कहा कि बात ये गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने उस चीज़ को क्या किया, बढ़ावा दिया। चाहे पहले होने का हक जो था, वचन उसके ऊपर आ गया था, मगर उसकी माँ चाहती तो ये काम नहीं करती।
मगर उसने क्या किया, यही काम किया, अपने बच्चों की हाँ में हाँ कर दी। सोचिए, धोखे से ब्लेसिंग तो ले ली, मगर उसका रिजल्ट क्या मिला? रिबका पूरी उम्र याकूब को नहीं मिली, ऐसे ही मर गई। अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे ना, तो ऐसा ही होता है लाइफ में। फिर आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, वो हमारी बातों को क्यों नहीं मान रहे, जो गलत सोसाइटी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तब आपने नहीं रोका जब आपने रोकना था। हालेलुया। तब तो आपने रोका नहीं। जब वो लड़कों के साथ घूमने के लिए बाहर आपको बोल के जाता है, मम्मी मैं जा रहा हूं, मैं अभी आता हूं, हालेलुया, तब आपने क्यों नहीं रोका? और फिर सोचते हैं कि वो नशे क्यों करने लगा, गलत काम चोरियां करने क्यों लगा, पाप क्यों करने लगा, हालेलुया, क्योंकि तब आपने रोका नहीं। ऐसे ही होता है, जब आप जो है अपनी कुर्सी को, जो परमेश्वर ने आपको दी हुई है, उसको ठोकर मारते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आता है, वो शर्मिंदगी। आपको वो शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है, हालेलुया। तो इसलिए आपको चौकन्ने रहना है आत्मा में भी। इसाब बुद्धू था, उसने ये सोचा कि शायद कि मैं जो हूं, अगर इसे सिर्फ बोलना ही है कि जेठा तू होगा। सोचिए, इतना बोलने से ही एक एक दाल की जो कटोरी की खातर उसने अपने बड़े होने का हक यकूब को दे दिया। सोचिए कि उसके एक जो लफ्ज था कि तू आज से बड़ा है, जेठे होने का हक तेरा। जो ब्लेसिंग इसहाक को मिलनी थी, अब वो ब्लेसिंग जो है यकूब ले गया धोखे से। हालेलुया। अब यकूब ने क्या बीजा अपने भाई की लाइफ में? धोखा बीजा। अब वही धोखा जो था उसे काटना पड़ा आगे जाकर, जब वो अपने मामा के घर में गया। उसने 14 साल फ्री में मेहनत की। सोचिए, 14 साल। आज लोगों को लगता है कि हम धोखे से किसी की ब्लेसिंग को ले लेंगे। आप ब्लेसिंग तो ले लेंगे, मगर मैं आपको सच कहता हूं, मगर ऐसी कुछ चीजें होगी आपकी लाइफ में ना, जिसमें आप जो है सब सब के लिए पछताएंगे। हालेलुया। आगे आप अगर आप देखेंगे लाइफ में ना, तो सोचेंगे, फिर आपको समझ। अब यकूब जो था, आगे क्या हुआ? अब यकूब जिस बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो यूसुफ था। अब वही यूसुफ जो था, सोचिए, खड्डे में गया। वही यूसुफ था जो बेचा गया, जो मिस्र में गया। इतने साल वो, सोचिए, बचपन से लेकर जब तक वो बड़ा नहीं हुआ, यकूब से दूर रहा। हालेलुया। क्योंकि जैसा धोखा उसने बीजा था, पहले उसने अपनी लाइफ में काटा, और उसका प्रतिफल क्या मिला? यूसुफ के रूप में उसका बेटा उससे दूर हो गया, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। आज जो है आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो है धोखा नहीं करना। मैं आपको सच कहता हूं कि अगर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, आने वाले समय में आपको डबल धोखा मिलने वाला है। आपको लगता है कि हम जो है धोखे से किसी की ब्लेसिंग को ले लेंगे, जहां किसी के धोखे से अपना काम को कर। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं कि आप जो है धोखे में है, आप बड़े धोखे में है, क्योंकि आपको पता नहीं है जो भी आप बीजेंगे ना, वो ही काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कांटे बीजे और उसमें फूल निकला है, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा आप बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आप परमेश्वर की लाइफ में, अपनी वाइफ की लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में पवित्रता ही बीजेंगे, तो वो आपके बच्चे और आपकी वाइफ भी पवित्रता ही में होगी। हालेलुया। अगर आप खुद गलत काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे या आपकी बीवी वो गलत नहीं होगी?
इसलिए आपको जो है परमेश्वर के साथ क्या करना है, वफादारी में रहना है, परमेश्वर के वचन के बीच में रहना है। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे को आज़ादी मिले, कि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, अगर वो आज़ादी चाहते हैं तो आपको भी पवित्र बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ। अब पवित्र आत्मा तो वहाँ पर रहेगा जहाँ पवित्रताई होगी। अगर आप ईमानदारी से पवित्रताई में नहीं चलते तो कैसे आपको आज़ादी मिलेगी? कैसे आप अपनी मुश्किलों और प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मुश्किल प्रॉब्लमों से बाहर निकले तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। मैंने पवित्रताई में चलना है। परमेश्वर ने जो मुझे दिया हुआ काम है उसे मैंने पूरा करना है। अगर आप उस काम को पूरा नहीं करते तो इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप अपनी कुर्सी को तुच्छ जानेंगे, जैसे हिसाब ने जाना, हिसाब ने क्या किया, अपने पलौठे होने का हक दे दिया। अपने एक बार मुंह से बोला तो क्या हुआ, कहना ही है। सोचिए, उसने अपनी उस कुर्सी को क्या किया, तुच्छ जाना, और जो ब्लेसिंग उसको मिलनी थी वो अब किसको मिली, याकूब को मिली, उसको नहीं मिली। इसी तरह जब परमेश्वर ने आपको जो काम दिया हुआ है, अगर आप उसे पूरी ईमानदारी से करेंगे तो परमेश्वर आपको फलों से भरेगा और बरकत से भरेगा। अगर आप उस कुर्सी को लात मारेंगे, तुच्छ जानेंगे, तो वो ब्लेसिंग आपसे हट जाएगी, वो मसा आपसे हट जाएगा और परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में वफादारी में बढ़ते चलिए, परमेश्वर के साथ वफादारी में लगे रहिए। हम इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखते हैं। इस 25 और 26 और 27 उत्पत्ति की, ये 3 जो बाप है, इनमें हम बहुत देखते हैं। हालेलुया। हम जो सीखने वाली बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर, अगर आप आत्मिक रीति से सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसी से धोखा नहीं करना, क्योंकि आपको आगे भी धोखा मिलेगा। हालेलुया। मेक श्योर आप पति और पत्नी एक दूसरे के साथ हर एक बात करते हो, वफादारी से, ईमानदारी से एक दूसरे के साथ चलते हो। हालेलुया। पवित्रताई के साथ चलते हो। और उसके बाद आप जो है कभी धोखा ना बीजिए। अगर आप धोखा बीजेंगे तो वैसा ही धोखा आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं, अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। जो गलतियां बाइबल में लोगों ने की हुई है उसका खियामा भुगता है। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर उन्होंने गलती की है ना, ऐसा नहीं हुआ कि उसकी गलती को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, उस गलती की उन्हें सजा मिली है। रिबिका ने क्या किया, रिबिका ने यही किया, उसने अपने पति की बातों को सुना और वो ब्लेसिंग धोखे से याकूब को दिला दी। उसका खजाना उसे भुगतना पड़ा। सोचिए कि रिबिका पूरी उम्र उसके बाद अपने बेटे का मुख तक नहीं देख सकी, कभी उससे मिल नहीं सकी, ऐसे ही मर गई वो। इसीलिए अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में नहीं चलते, पवित्रताई में नहीं चलते, तो आपको भी भुगतना पड़ता है। फिर आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये बीमारी क्यों है, फिर सोचते हैं कि हमारी लाइफ में मुसीबतें क्यों हैं, हमारे बच्चे हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे, हमारी वाइफ हमारी बात को क्यों नहीं सुन रही, हमारा पति हमारी वाइफ को मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा। क्योंकि आपने अपने करैक्टर में सेंसिटिव नहीं है। आपको पता नहीं है कि आपका करैक्टर क्या है, आपको किस रीति से चलना है। अगर परमेश्वर ने कहा आदम और हवा एक है तो आपको एक ही रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अपने बच्चों, अब तो बच्चे की खातिर मैं अपने वाइफ के साथ रहता हूँ, जब अपने पत्नी के साथ रहता हूँ। हालेलुया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। परमेश्वर ने आपको एक किया है, आदम और हवा को एक किया है। बच्चे आपके बाद में है, पहले आप हैं। अगर आप एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते, टाइम स्पेंड नहीं करते, तो कैसे आपकी लाइफ में जो है
बड़ी ब्लेसिंग होगी। कैसे बच्चे आपको देखेंगे, सीखेंगे। अगर आपके बच्चे आपको हर वक्त लड़ते झगड़ते हुए देखेंगे तो वही बातें उनकी लाइफ में भी आगे होंगी। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने देखा होता है कि वैसा ही उनकी लाइफ में होता है। अगर आप इन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते कि हमारे बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो आप वही चीज़ें करें जो परमेश्वर ने बताई हुई है। अपने अपने फैसले मत लीजिए। इसहाक और रिबका में ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उन्होंने एक बार भी सलाह नहीं की, एक बार भी बात नहीं की कि अब मैं अपनी ब्लेसिंग जो हूँ, आशीष जो जो है वो मैं देना चाहता हूँ। अब किस बच्चे को दूँ? वो इसहाक को दूँ या याकूब को दूँ? हालेलुया। उन्होंने आपस में क्या की? बात नहीं की, और इसका खजामा उन्हें भुगतना पड़ा। सोचिए, अब रिबिका जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे वो पूरी उम्र देख नहीं पाई क्योंकि उसे भागना पड़ा याकूब को अपने मामा के घर में। अब जब इसहाक जिससे ज़्यादा प्यार करता था अपने बच्चे को इसहाक को, अब वो क्या हुआ? इसहाक जो था, अब वो उसे ब्लेसिंग वो नहीं दे पाया जो उसके लिए ठहराई हुई थी। हालेलुया। तो इसलिए आपको मेक श्योर पता होना चाहिए कि पति और पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है। आपके लिए सबसे पहले पति और पत्नी है, एक दूसरे के लिए हैं आप। बच्चे बाद में है। अगर आप एक नहीं है ना, तो आप जो है मुश्किल में है। आपकी मैरिड लाइफ फेल हो चुकी है, आपको पता भी नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत खुश है, हम बहुत खुशहाल है। वो अपनी लाइफ जी रही है, वो घर में अपना ही तड़के लगा रही है, और वो पत्नी सोच रही है कि बस वो अपने काम पे जा रहा है, मगर आप खुश नहीं है। फिर आप लोगों से बात करते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरा पति मेरे से पूछता नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है, वो पति बोलता है कि वो मेरे से अच्छी रीति से नहीं चलती, जब मैं घर आता हूँ वो मेरे से बात नहीं अच्छे तरीके से करती। तो गलती कहाँ पर है? गलती आपके खुद में है, क्योंकि आपने अपनी कुर्सी को, अपने ओहदे को तुच्छ जाना हुआ है। परमेश्वर ने अगर कहा आप एक है पति पत्नी, तो वहां में बच्चों को आप पहले नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को प्यार मत करें, मगर आप बच्चों को अहमियत नहीं देंगे। अगर एक बच्चा आपके पास आता है, पति के पास आता है, और वहां पर वो उसे किसी चीज के लिए मना करता है, अब वो ही बच्चा रोकर अपनी मम्मा के पास जाता है, और उसकी मम्मा अगर बोलेगी हाँ मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देती हूँ, तो इस तरह वो सही नहीं है। अगर पति ने बोला हाँ, मना है अपने बच्चों को, ये चीज नहीं होगी, ये काम नहीं होगा, तो पत्नी को उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कहना चाहिए हाँ जैसा आपके पापा ने बोला है वैसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों को पता होगा कि ये दोनों एक है। इस तरह बच्चे भी आपसे सीखेंगे कि हमें, जैसे हमारे माता पिता एक रहते हैं, तो हमें भी अपने आने वाले समय में क्या करना है? एक रहना है, अपने पत्नी के साथ वफादार रहना है, पति के साथ वफादार रहना है। अगर आप अपने बच्चों को सही सीख नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? सोचिए। फिर आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है गलत शिक्षा में पड़ गया है, गलत डिसीजन ले रहे हैं, वो उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, वो चोरियां कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें बताया ही नहीं, उनके साथ समय स्पेंड नहीं किया, उनको बताया नहीं कि हमारी लाइफ को देखो, अगर हम पवित्रताई में चल रहे हैं तो आप भी पवित्रताई में चलेंगे, तब आप सुखी होंगे। आज लोगों की लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जो कुर्सी है उसको क्या किया? लात मार दी, उसे डिसीजन को सही रीति से नहीं लिया।
जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, ठहराया हुआ है आपके लिए। सोचिए कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने आपको ठहराया है कि आप स्वर्गदूतों का न्याय करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में इतनी बड़ी कुर्सियां रखी हुई है। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ स्वर्ग में सिंहासन पर बैठेगा बैठेगा मेरे साथ। सोचिए कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी कुर्सी आपके लिए रखी हुई है, और आप जहां पर ही वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ, पवित्रताई में नहीं है, तो कैसे उस लेवल तक पहुंच पाएंगे आप। आज जो पति और पत्नी का रिश्ता जो है फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि पति उससे बात नहीं करता, पत्नी उससे बात नहीं करती, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, एक दूसरे से टाइम स्पेंड नहीं करते, पवित्रताई में नहीं रहते, और फिर सोचते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि आपने अपनी कुर्सी को, जो परमेश्वर ने आपको एक जगह पर नियुक्त किया हुआ है, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा कि तुम एक हो। सोचिए, अब जो आदम की पसली से निकाली गई हड्डी अब आपका ही अंग है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कैसे आपको लगता है कि वो जो है आपके साथ सही रीति से चलेगी? वो औरत या वो पति आपके साथ सही रीति से चले? अगर आपका पति पूरा दिन मेहनत करके घर में आता है, तो आप उसे कभी पानी भी तक ना पूछें, और आकर खाना भी उसे खुद बनाना पड़े, हालेलुया, तो कैसे चलेगा? आपको मेक श्योर पता होना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने क्या काम दिया है। पति को काम दिया हुआ परमेश्वर ने कि आप अपनी बीवी को अपने जैसा प्यार करें, जैसे अपने शरीर को करते हैं, और उस वैसे ही ध्यान रखें जैसे अपने शरीर का रखते हैं। हालेलुया। आप अपनी पत्नी की ज़रूरतों का ध्यान रखें, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरह पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने पति के हुक्म के नीचे रहे। हालेलुया। अगर वो कोई फैसला लेता है, वो सोच समझ के लेता है। हाँ, अगर उसका फैसला कोई गलत है तो आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप उसके साथ लड़ाई करें। अगर वो गलत फैसला ले रहा है तो उसे आप डिस्कशन करें, उससे बातचीत करें, तो उसका सॉल्व हो जाएगा। मगर अगर आप जो है उसके साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और उसका गलत असर पड़ता है आपकी लाइफ पे। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। इसहाक और रिबका की लाइफ में सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम यही थी कि वो आपस में बात नहीं करते थे। वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। वो अपने ईसाव पर ध्यान देता था ज़्यादा, वो यकूब पर ध्यान देती थी। हालेलुया। इसीलिए उसकी मैरिड लाइफ जो फेल थी। सोचिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी मैरिड लाइफ जो है फेल हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि पति को हुक्म दिया कि अपने पत्नी को जैसे अपने शरीर को तू प्यार करता है, ऐसे ही अपनी पत्नी को प्यार कर, क्योंकि वो तुझसे है, तुम्हारी ही हड्डी है। अब पत्नी को स्पेशल हुक्म दिया गया है इस बात का कि तू जो है अपने पति के अधीन रहे। अगर आप इस वचन को ध्यान से समझ जाए और इस वचन को समझे जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, तो मैं आपको सच कहता हूं, आप जो है आज़ादी पा जाएंगे। परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करता है। आप चंगे हो जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ चंगी हो जाएगी, आप खुशहाल हो जाएगी, फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर आपको ये नहीं टेंशन होगी कि घर में जाऊंगा तो क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। आप आनंद में रहेंगे, आप शांति में रहेंगे, क्योंकि आप वचन के बीच में हैं। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ वफादारी में, पवित्रता के साथ चलना। आज हमने यकूब, इसहाक, रिबका
ईसाव और जकूब की लाइफ को देखा, हमने कितनी बातों को सीखा इनकी लाइफ से। अब परमेश्वर ने आपको एक करैक्टर दिया हुआ है, आपने परमेश्वर ने ये जो चीज़ें बाइबल में लिखी हुई स्टोरी है ना, वो इसलिए लिखी है कि आप अपने करैक्टर में सही हो जाए, अपने चरित्र में सही हो जाए। ये स्टोरी आपको इसीलिए दी है, आपको पता लगता है कि अगर आपने कोई करैक्टर पढ़ा जहाँ पर वो गलती कर रहा है, ये गलती आपने लाइफ में कभी नहीं करनी, आप अपने करैक्टर पर काम करते हैं तो आप जो है उस चीज़ों से छूट जाते हैं, उस प्रॉब्लम से छूट जाते हैं। जैसी प्रॉब्लमें उन्होंने फेस की, सोचिए अपने पति के साथ धोखा किया रिबिका ने, धोखे से अपने बेटे को जिससे वो ज़्यादा प्यार करती थी जकूब को ब्लेसिंग तो दे दी, मगर क्या हुआ, पूरी उम्र रिबिका जकूब का मुंह तक नहीं देख सकी, उसके बाद ऐसे ही मर गई। इसलिए आपको हमेशा ही इन स्टोरियों से सीखना है, कुछ वो चीज़ें सीखनी है और अपने करैक्टर पर काम करना है और पवित्रताई में चलना है। अगर आप इस रीति से चलेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपकी लाइफ पे होगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आज आप जान चुके हैं कि एक पति और पत्नी का रिश्ता कैसे होना चाहिए। आपको पता लग गया है आज कि आपने अपनी कुर्सी को कभी भी तुच्छ नहीं जाना। अगर परमेश्वर ने आपको कोई ओहदा दिया हुआ है, उसको तुच्छ मत जानिए। हालेलुया। और तीसरी बात, धोखा मत बीजिए, क्योंकि धोखा बीजेंगे तो वही धोखा काटेंगे। जकूब ने धोखा बीजा, अपने भाई के साथ धोखे से ब्लेसिंग को ले ली, वही धोखा उसने बीजा। और जो धोखा उसने बीजा वो अपनी लाइफ में काटा, अपने मामे के घर में 7 साल उसने बिना पैसे के, बिना मेहनत के, सोचिए बिना किसी, सिर्फ खाने पर ही, सोचिए खाने पर 7 साल मेहनत की, मजदूरी की, उसकी हर काम किया उसका। समझ सकते हैं आप, जैसा धोखा उसने बीजा वैसे धोखा उससे काटा। और जहां पर बात नहीं रुक जाती, जिससे जकूब ज्यादा प्यार करता था उससे, यूसुफ से, वो ही बेटा उससे सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। हालेलुया। सोचिए, इसीलिए आज है ना आपको परमेश्वर के साथ वफादारी में रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी में वफादार रहेंगे, अपने करैक्टरों को सही करेंगे, अगर आप इन स्टोरियों से कुछ सीख नहीं रहे ना, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। ये जो स्टोरियाँ, जो बाइबल में लिखी हुई स्टोरी है, जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, वो जीवित वचन है। अगर आप इसको मानेंगे, अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा में इसे लागू करेंगे, अपने शरीर पर लागू करेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको अगर पता है कि किसी के साथ धोखा नहीं करना, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे आप धोखा नहीं काटेंगे। अगर वचन में लिखा हुआ है कि पति और पत्नी की एक सलाह होना चाहिए, उनके साथ उनका संबंध एक ऐसा पवित्र होना चाहिए, तो आप मेक श्योर आपकी लाइफ जो है खुशहाल हो जाएगी। हालेलुया। अगर आपको पता हो इस स्टोरी के मुताबिक, अगर परमेश्वर ने आपको जो ओहदा दिया हुआ है, जिस पर आपको नियुक्त किया है, उसकी क्या अहमियत है, तो कभी भी आप अपने ओहदे पर गलत काम नहीं करेंगे। हालेलुया। उसे सही रीति से पवित्रताई में चलते जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ वफादारी में रहने की। हालेलुया। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर में, और परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे होते हुए। मेरा विश्वास है कि आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर,
पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने ये वचन को सुना पिता परमेश्वर, ये वचन उनकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए। मेरे पिता परमेश्वर, जितने ये लोग वचन सुन रहे हैं वो कभी किसी की लाइफ में धोखा ना बीते, क्योंकि अगर वो धोखा बीतते हैं वो धोखा काटेंगे। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त हर एक शैतान के काम को जो उनकी लाइफ में धोखे के रूप में काम करता है, यीशु के नाम में इसी वक्त चला जाए। होली गोस्ट फायर के साथ चला जाए, इसी वक्त चला जाए। यीशु के नाम में इसी वक्त चला जाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे बाइबल में हमने पढ़ा पिता परमेश्वर, जकूब और रिबिका का रिश्ता सही नहीं था। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक रिश्ता पिता परमेश्वर जो पति और पत्नी का सही नहीं है, यीशु के नाम में इसी वक्त उसे सही कर दे। पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, वो अपने करैक्टर पर सही चले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो अपने करैक्टर में सही चले पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं या देखेंगे पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ में पिता परमेश्वर उनका करैक्टर सही हो जाए पिता परमेश्वर। वो अपने पति और पत्नी एक दूसरे से कभी धोखा ना करे पिता परमेश्वर। मेक श्योर वो पवित्रताई में चले पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर कि वो इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर अपने करैक्टर पर काम करेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु, वो अपनी लाइफ पे काम करेंगे और हर एक बंधन, हर एक जुए से वो आजाद हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएंगे पिता परमेश्वर। जैसे ही वो अपने करैक्टर को सही रीति से लेंगे पिता परमेश्वर, उनका पति, उनकी पत्नी है पिता परमेश्वर, जो भी है वो भी अपने करैक्टर में सही आ जाएगा पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आप जो है इस वचन को 100 गुना फलों से भर देंगे पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर, जितने लोग आज देख रहे हैं वो बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में काटेंगे पिता परमेश्वर। जिन लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपने बड़ी कुर्सियों को रखा हुआ है, मेरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर आप उन्हें बुद्धि देंगे पिता परमेश्वर और आत्मा से चलाएंगे कि वो अपनी कुर्सी के लिए वफादारी और ईमानदारी और पवित्रताई के साथ पिता परमेश्वर आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, वो आपकी वचनों पर चलते हुए पिता परमेश्वर अपने ओदों को कभी तुच्छ न जाने पिता परमेश्वर। वो आपके लिए बड़े कामों को कर पाए। रबाशी खर्राबा खोरा लाखा दल्ले के रे बेरे 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 बे जिंदा नमा हवा नमा नमा खोरो लोको दल्ले के डे बेरे 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 री बारा 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 बा खरा लाखा दल्ले के रे नमा खोरो लोको दल्ले के बेरे 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 जिंदा नमा हो बला बा खरा लाखा दे के डे बेरे बेरे बेरे। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोग ये मीटिंग को देख रहे हैं, जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे जैसा वचन में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर। वो शिक्षाएं देंगे जो वचन के बीच में से है पिता परमेश्वर, क्योंकि अगर वो सही शिक्षा देंगे पिता परमेश्वर, उनके बच्चे भी सही तरह चलेंगे पिता परमेश्वर, सही रीति से चलेंगे। अगर मेरा विश्वास है पति और पत्नी वफादारी में, ईमानदारी में चलते हैं तो उनके बच्चे भी वही सीखेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ये वर्ड उनकी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। हर एक बच्चा जो पिता परमेश्वर जो सही रास्ते पे नहीं है पिता परमेश्वर, उनको सही रास्ते पे लेकर आ, उनको सही करैक्टर में लेकर आ पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो इस वक्त देख रहा है, यीशु के नाम में इसी वक्त हर एक मुश्किल, टेंशन, परेशानी से आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा ऐसा मेरे सामने से चला कि उसने फिलिस्तियों को ऐसे बहा कर ले गया जैसे बाढ़ आती है। इसी तरह पिता परमेश्वर, मैं यीशु का पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में भेजता हूँ। हर एक मुश्किल, परेशानी को, हर एक बीमारी को, टेंशन को यीशु मसीह के नाम में
वो उसे बहा के ले जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनसे दूर ले जाए उनको पिता परमेश्वर। हर एक मुश्किल टेंशन परेशानी को दूर ले जाए। पवित्र आत्मा हर एक मुश्किल परेशानी को खत्म कर दे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी वक्त हर एक मुश्किल टेंशन परेशानी बीमारी से शिफा पा जाए पिता परमेश्वर। आजादी पा जाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में हर एक मुश्किल टेंशन परेशानी हालेलुया रबा शिखा रबा कोरला का दल्ले के रे बेरे 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 जिंदा नमा हवा नमा नमा कोरला कोरे बेरे 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 बेरे। जितने लोग जहाँ पर हैं, एक सिस्टर है जो अब उन्होंने प्रे करने के लिए कहा। मेरा विश्वास है कि अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में पिता परमेश्वर बड़ा कार्य कर रहा है, बड़ा कार्य कर रहा है। विश्वास करें, आप अपने कैरेक्टर में सही जा रहे हैं। आप बड़ी ब्लेसिंग को काटने वाले हैं, आप बड़े फल को पैदा करने वाले हैं अपने अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार को पाया। मैं आपके नाम में, यीशु के नाम में इसी वक्त पिता परमेश्वर कमांड करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक हिस्से में ब्लेसिंग, हर एक हिस्से में ब्लेसिंग इसी वक्त आ जाए पिता परमेश्वर। मैं हर एक हिस्से में ब्लेसिंग देता हूं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बच्चों के साथ रिश्ता। पिता परमेश्वर हर एक हिस्से में ब्लेसिंग, चाहे वो शरीर का कोई अंग क्यों ना मरा हुआ हो, मैं यीशु की लाइफ को एंटर भेजता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी लाइफ को एंटर भेजता हूँ पिता परमेश्वर, एंटर करता हूँ हर एक की लाइफ में पिता परमेश्वर। जो लोग इस वक्त जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ में परमेश्वर बड़े कामों को करेगा पिता परमेश्वर। वो बड़ी टेस्टमनियों के साथ वापस आएंगे, मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। मैं हर एक की प्रार्थना को नहीं जानता, मगर पिता परमेश्वर आप जानने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, आप हृदयों को और गुर्दों को जांचने वाले और पहचानने वाले गुरु परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक की जो मन की डिजायर है वो यीशु के नाम में पूरी हो, मगर मैं एक श्योर परमेश्वर के वचन के बीच में से हो। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक डिजायर जो इनकी वचन के बीच में से है, यीशु के नाम में वो पूरी हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम का हल हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक कोर्ट केस हल हो जाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोगों की लाइफ में बंधन है, यीशु के नाम में टूट रहे हैं, मैं देख रहा हूं वो टूट रहे हैं, इसी वक्त टूट रहे हैं। होली गोस्ट फायर के साथ टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। होली गोस्ट फायर, हर एक जादू टोना जो उनकी लाइफ में है, यीशु के नाम में खत्म हो जाए, यीशु के नाम में खत्म हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक रॉन्ग पर्सन मैं यीशु के नाम में इनकी लाइफ से निकालता हूं, वो चला जाए, इनको छोड़कर चला जाए। हर एक रॉन्ग पर्सन जो आपकी ओर से नहीं है, यीशु के नाम में इसी वक्त चला जाए। मेरा विश्वास है कि मेरे परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप 100 गुना फलों को लेकर आएंगे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हर एक रॉन्ग वर्ड जो इनके लिए बोला गया, यीशु के नाम में इसी वक्त खत्म करता हूं, कैंसिल करता हूं। किसी को रॉन्ग वर्ड बोला गया, मैं देख रहा हूं आत्मा में, किसी को रॉन्ग वर्ड बोला गया कि तू कभी कामयाब नहीं होगा। मैं देख रहा हूं जिसके लिए बोला गया है वो अभी कमेंट में लिखे, इसी वक्त लिखे कि मेरे लिए ये बात किसी ने बोली थी। मैं देख रहा हूं कि किसी के लिए बोला गया कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे, रॉन्ग वर्ड बोला गया उसकी लाइफ में। अगर किसी के लाइफ में जो रॉन्ग वर्ड बोला गया है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, प्लीज कमेंट में लिखिए, ताकि परमेश्वर आपको फ्री कर सके। हालेलुया रबा शिखा रबा खोरा लाखा दले के रे बेरे बेरे जिंदा नमा हवा नमा नमा खोरा लाखा बेरे बकरा लाखा दले के रे बेरे नीम बारा बाला बकरा लाखा रबा रबा रबा। जिसकी लाइफ में रॉन्ग वर्ड बोला गया वो प्लीज कमेंट में लिखे, ताकि परमेश्वर उसे आजाद कर सके। हालेलुया रबा शिखा रबा खरा लाखा दले के रे बेरे 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 री बारा 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 खरा लाखा दले के रे बेरे 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 बेरे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजादी, यीशु के नाम में आजादी। हर एक रॉन्ग वर्ड जो बोला गया यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूँ, यीशु के नाम में इसी वक्त कैंसिल करता हूँ। होली गोस्ट फायर के साथ मैं कैंसिल करता हूँ। यस, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर,
होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर एक रॉन्ग वर्ड को यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूं। पिता परमेश्वर, वो रॉन्ग वर्ड का असर भी इनकी लाइफ में ना हो पिता परमेश्वर, वो कभी भी पूरा ना हो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूं, यीशु के नाम में इसी वक्त कैंसिल करता हूं। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस मीटिंग को देखेंगे और उसके बाद जो इस वीडियो को पिता परमेश्वर अपने लोगों को दिखाएंगे, मैं आपको सच कहता हूँ पिता पवित्र आत्मा के नाम से कि वो शिफा को पाएंगे, वो आज़ादी को पाएंगे, वो बंधनों को टूटता हुआ अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। राबा शिखर राबा कोराला खराबा लबा राबा लबा राबा राबा रिबा रामा खराला खना कूंद लेके रे बेजिंदा नमा हावा नमा नमा कोरोला। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप हर एक बंधन को तोड़ दिया है, आपने हर एक बंधन से आज़ाद कर दिया है, हर एक जुड़े को तोड़ दिया है। मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ में पिता परमेश्वर अपनी सच्ची शांति को दे। पिता परमेश्वर हर एक हिस्से में शांति परमेश्वर, चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे भी कोई भी कार्य है पिता परमेश्वर, जिन्हें अशांति है वो मांगे इसी वक्त यीशु के नाम में कि परमेश्वर मुझे शांति दे। बोले अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर मुझे शांति दे, परमेश्वर मुझे शांति दे। वो शांति जो आपने बोली थी कि मैं अपनी शांति तुझे दे जाता हूँ, वो शांति दे पिता परमेश्वर। इनके हर एक हिस्से में शांति आ जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो आप शांत नहीं रह सकते, अगर आपका बिजनेस सही नहीं है तो आप शांत नहीं रह सकते, आपका रिश्ता सही नहीं है पति पत्नी का तो आप शांत नहीं रह सकते, आपके बच्चे सही नहीं है तो आप शांत नहीं रह सकते। मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम में हर एक हिस्से में शांति, हर एक हिस्से में शांति इसी वक्त, हर एक हिस्से में शांति हो जाए पिता परमेश्वर। आप डिस्टर्ब है यीशु के नाम में इसी वक्त, हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में चली जाए पिता परमेश्वर। मैं शांति को, पीस को भेजता हूं पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इन सब के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं और जितने लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उनको आप पवित्रताई में चलाए, उनको वचन के साथ चलाए पिता परमेश्वर, उन पर अपना फजल करे, अपने मस्से को उड़ेले पिता परमेश्वर, अपने मस्से को उड़ेले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जिन लोगों के मन कठोर हो चुके हैं, यीशु के नाम में मैं उन्हें नर्म करता हूँ, यीशु के नाम में मैं उन्हें नर्म करता हूँ और अपने विरोधियों को माफ करने का पिता परमेश्वर मस्सा इनकी लाइफ में रिलीज करता हूँ। हर एक विरोधी जो है उनको माफ करने का मस्सा इनकी लाइफ में रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में, इसी वक्त रिलीज करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है मेरा कटोरा भरा हुआ है और वो उमड़ रहा है। पिता परमेश्वर, उस उमड़ते हुए कटोरे में से पिता परमेश्वर मैं इस मस्से को रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर, उस उमड़ते हुए कटोरे से, कि पिता परमेश्वर इनको बुद्धि दे पिता परमेश्वर, कि जे अपने दुश्मनों को माफ कर सके और पिता परमेश्वर आपकी राज्य में एंटर कर सके। हालेलुया। रब्बा शिखर राबा कर लाखा दे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आप 100 गुना फलों को लेकर आ रहे हैं पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इन्हें आप अपने करैक्टर में चलाएं पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने चुना है पिता परमेश्वर। उस करैक्टर में पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति वो आ जाए पिता परमेश्वर, हर एक वो व्यक्ति पिता परमेश्वर जिसे आपने चुना है, ठहराया है पिता परमेश्वर, उस करैक्टर में आ जाए पिता परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत से भरे। मेरा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जा रहे और अपनी जल्दी ही टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। तो आप जो है अपनी टेस्टमनी जो मेरे को देंगे, मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर देंगे। आप जो है मेरे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी टेस्टमनी दे सकते हैं। तो अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं बात भी करूँगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में, हर एक बंधन आपका टूट चुका है, हर एक प्रॉब्लम का हल हो चुका है, आपकी हर एक मुश्किल जाती रही है यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। नेक्स्ट मंगलवार ट्यूसडे को हम मिलेंगे इसी वक्त परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको।